जिन्हें भीष्म या देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, महाकाव्य महाभारत में सबसे प्रमुख और श्रद्धेय पात्रों में से एक हैं। उन्होंने वंशवादी संघर्षों और महान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो महाभारत की केंद्रीय कथा है। यहाँ महाभारत में वर्णित घटनाओं पर आधारित भीष्म पितामह की जीवनी दी गई है। प्रारंभिक जीवन। भीष्म का जन्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु और नदी देवी गंगा से हुआ था। उनका जन्म नाम देवव्रत था। उनकी माँ गंगा उनके जन्म के तुरंत बाद उन्हें ले गई और अपने दिव्य निवास में उनका पालन पोषण किया। जैसे जैसे देवव्रत बड़े हुए, अपने असाधारण गुणों, ज्ञान और वीरता के लिए जाने गए। उन्होंने युद्ध, राजनीति और कूटनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक शिक्षा प्राप्त की। ब्रह्मचर्य का व्रत। राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक खूबसूरत महिला से प्यार हो गया, जो एक मछुआरे की बेटी थी। उसके पिता ने उसे शांतनु से इस शर्त पर वादा किया था कि उससे पैदा होने वाला कोई भी बच्चा सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, देवव्रत नहीं। देवव्रत ने अपने पिता की इच्छा को समझते हुए अपने पिता की खुशी के लिए एक महान त्याग किया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ ली और सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग दिया। इस कार्य के कारण उन्हें भीष्म नाम मिला, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो भयानक प्रतिज्ञा लेता है। राजनीतिक सलाहकार। राजा न बनने के बावजूद भीष्म ने कुरु वंश के एक वफादार और भरोसेमंद सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य सत्यवती से शांतनु के पुत्र और बाद में अपने भतीजों पांडवों और कौरवों, जो विचित्रवीर्य के पुत्र थे, का मार्गदर्शन किया। भव्य स्वयंवर। भीष्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती तब आई जब उन्हें विचित्रवीर्य के लिए दुल्हन ढूंढने का काम सौंपा गया। उन्होंने राजकुमारियों के लिए एक भव्य स्वयंवर समारोह की व्यवस्था की, जहां विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित किया गया। इस घटना के दौरान उनका सामना काशी की राजकुमारी अंबा से हुआ, जो पहले से ही एक अन्य व्यक्ति राजा सलवा से प्यार करती थी। अंबा ने भीष्म को अपनी भावनाएं बताईं, लेकिन उन्होंने उसे अपनी दुल्हन के रूप में लेने से इनकार कर दिया। अपमानित महसूस करते हुए अंबा ने भीष्म से बदला लेने की कसम खाई। महाभारत युद्ध। महाभारत महाकाव्य कौरवों और भीष्म के चचेरे भाई पांडवों के बीच महान कुरुक्षेत्र युद्ध के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। राजगद्दी और परिवार के प्रति अपनी वफादारी के कारण भीष्म शुरू में कौरव पक्ष से लड़े। युद्ध में उनके बेजोड़ कौशल ने उन्हें एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया और उन्होंने पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि भीष्म की धार्मिकता की भावना कौरवों के अन्यायपूर्ण कार्यों से टकराती थी। उनके मन में पांडवों, विशेषकर अपने पोते पोतियों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के लिए एक नर्म स्थान था। ये जानकर भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण ने भीष्म का सामना करने और उनके संकल्प को कमजोर करने की योजना बनाई। भीष्म का पतन। युद्ध के 10वें दिन कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर भीष्म पर आक्रमण किया। यह महसूस करते हुए कि वह उन दोनों को एक साथ नहीं हरा सकते, भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और आराम करने के लिए बाणों का बिस्तर बनाया। उन्हें अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुनने का वरदान दिया गया था और उन्होंने शीतकालीन संक्रांति के बाद ही अपने नश्वर शरीर को छोड़ने का फैसला किया, जब सूर्य अपनी उत्तर की ओर यात्रा उत्तरायण शुरू करता है। भीष्म कौरवों और पांडवों को ज्ञान प्रदान करते हुए तीरों की शैया पर जीवित रहे, जब तक कि उन्होंने उत्तरायण काल के दौरान अपनी अंतिम सांस नहीं ली। महाभारत में भीष्म का चरित्र धार्मिकता, निष्ठा और ज्ञान का प्रतीक है। वह हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे सम्मानित और पूजनीय शख्सियतों में से एक हैं।